अफवाह भाई, अफवाह एक ऐसी चीज है, अगर फैल जाए तो लोगों के घोड़े लग जाते हैं। लेकिन आज बात वैसी अफवाह की नहीं करेंगे, आज बात करेंगे आईपीएल की जो अफवाह चल रही है। ये खिलाड़ी इधर चला जाएगा, वो खिलाड़ी उधर चला जाएगा, कौन सा खिलाड़ी किधर जाएगा, ये एक बड़ी प्रक्रिया है भाई। तो बताओ भाई, किस बारे में ये वीडियो है? देखो, हमने काफी सारे ट्रेड रूमर्स इकट्ठे करे हैं इंटरनेट के ऊपर से। अब हम सोर्स नहीं दे रहे, क्रिकबज़ वगैरह पे सिर्फ संजू सैमसन ज्यादा चल रहा है, तो हमने इधर उधर से इकट्ठे करे। करेक्ट। अब उन पे हम पहले तो बताएंगे क्या ट्रेड रूमर है, उसके बाद रिएक्ट करेंगे, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे कि क्या ये फीजिबल है, पॉसिबल है या नहीं है। यही सही वीडियो बात है। भाई, एक रूमर जो मुझे लग रहा है रियलिटी बन सकती है, वो है वॉशिंगटन सुंदर टू चेन्नई सुपर किंग्स। सही बात है। क्यों? अश्विन आउटगोइंग प्लेयर, सीधा सीधा वहीं का लोकल बॉय तमिलनाडु का आके रिप्लेस कर लेगा सिमिलर रोल में, इफ नॉट बेटर, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ बैटिंग वॉशिंगटन की बैटिंग बेटर है। करेक्ट। हालांकि बॉलिंग में अभी बहुत दूर है वो अश्विन से, बट ये ऑलमोस्ट सुनने में आ रहा है कि दिस इज अ डन डील और बस अनाउंस होनी बाकी है। और ये बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से पहली बात तो खबर आ रही है। हाँ। और मेरे को भी लगता है भाई इसमें बहुत सारा सच्चाई है। लोकल कनेक्ट आपने बहुत अच्छा बोला, उसी नंबर पर सेम प्रोफाइल का खिलाड़ी तो वारे न्यारे भाई चेन्नई सुपर किंग्स के हो सकते हैं। हालांकि ये मैं मानूंगा कि वॉशिंगटन सुंदर ने परफॉर्मेंस आईपीएल में उस तरह की नहीं थी जिस तरह की उम्मीद करी जाती है। लेकिन हाँ, अब एमएस धोनी होंगे, सीवन फ्लेमिंग होंगे, ऋतुराज होंगे, अब मुझे लगता है शायद वॉशिंगटन सुंदर का बेस्ट जो आना था, और शायद हो सकता है भाई कि इंडिया के लिए भी अब जो बेस्ट आना वो वॉशिंगटन सुंदर का इसके बाद आए। और तूने बोला कि बहुत बड़े सोर्स से आ रही है, कौन सा सोर्स है? आर अश्विन का खुद का चैनल, वहां पे विघ्नेश जो भी है उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है। तो भाई अगर अश्विन बैठे हैं और ये सब बातचीत चल रही है, अश्विन ही अपने आगे कौन होगा उनको रिप्लेस करेगा डिस्कस कर रहे हैं, तो इट्स मोर और लेस अ डन डील। करेक्ट। तो इस रूमर में मैं मानता हूँ कि 99% सच्चाई हो सकती है। बिल्कुल। अगला रूमर है ईशान किशन से रिलेटेड। मुझे पहली बात तो बहुत दुख होगा अगर ईशान किशन एसआरएच को छोड़ के जाता है, क्योंकि आई थिंक पोटेंशियल इज देयर कि वो बंदा एक बढ़िया 700-800 वाला सीजन एसआरएच को निकाल के दे सकता है। बट जो रूमर आ रहा है कि मुंबई इंडियंस को वो वापस चाहिए, क्योंकि उनको जो लग रहा है कि विकेट कीपर रॉबिन मिंस ने वो बात नहीं, स्पार्क नहीं है, और रिकल्टन को उन्हें जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, फॉरेन से और जाता है उसके अंदर। उसके अलावा टीम्स जो इंटरेस्टेड हैं किशन में, अभी सुनने में आ रहा है कि मुंबई इंडियंस फ्रंट रनर्स हैं उसको साइन करने के लिए, ऑल कैश डील में। लेकिन कोलकाता भी इंटरेस्टेड है और राजस्थान भी इंटरेस्टेड है। कोलकाता के लिए तो बहुत ज्यादा सेंस बनाता भाई किशन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो विकेट कीपिंग भी कर ले, सीधा सीधा क्विंटन डिकॉक को आके रिप्लेस कर देगा, बिल्कुल विदाउट खाएंगे और फॉरेन स्लॉट। तो मेरे को लगता है ये जो सच्चाई है, हाँ, इस रूमर में भी मैं मान के चलूं, हो सकता है मुंबई इंडियंस ईशान किशन को भी पहले खेल भी चुके हैं इस टीम के लिए, और अच्छे संबंध भी है हार्दिक पांड्या से। मेरे को लगता है, हालांकि अभी भी मेरे को ये लगता है भाई कि एसआरएच की थोड़ी यहाँ गई गलती है। आपने बहुत अच्छा बोला कि एसआरएच चाहती तो रिटेन कर सकती थी या रोकने की कोशिश, अभी तो रूमर है, हाँ अभी रूमर है, लेकिन कोशिश करती, पोटेंशियल था भाई, पहले ही मैच में 100 लगा दिया और पैट कमिंस वहां पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये रूमर गलत हो। एक और बात सुनने में आ रही है कि ज्यादा स्ट्रेटेजिक सेंस क्यों बनता है एमआई में वापस आने का किशन का, कि रोहित शर्मा इज 38 नाउ, तो उनको बेसिकली फ्यूचर देखना है अपना, और वो किशन को रिप्लेस करने की सोच रहे हैं। मे बी रोहित शर्मा से पोटेंशियली अगले 1-2 साल। अच्छी चॉइस है, अच्छी बात है। मतलब अगर इतना ही था तो जाने क्यों दिया, वो वाली बात हमेशा आती है। सही बात है। अगर राजस्थान की साइड से बात करें तो राजस्थान अगर किशन में इंटरेस्टेड है और ये रूमर जेन्युइन है, तो फिर ध्रुव जुरेल को एग्जिट मिलेगी भाई वहां से। लेकिन जिस हिसाब से ध्रुव जुरेल की एंट्री इंडिया के अलग अलग फॉर्मेट में होती जा रही है, तुझे लग रहा है कि एग्जिट करानी सेंसिबल बात होगी? और अब ध्रुव जुरेल ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, वही तो कह रहा हूँ। तो आप ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। एक केस हो सकता है कि ईशान किशन को प्योरली एज अ बैटर अगर आप खिलाओ, राइट, तो हो सकता है शायद एंट्री हो जाए। मेरे को अभी भी लगता है भाई वो थोड़ा मुश्किल ही होगा, क्योंकि राजस्थान और कोलकाता दो ऐसी टीम्स हैं जिनके पास बजट होगा। हाँ, मुंबई के पास कहाँ से बजट आएगा? आई थिंक कहीं ना कहीं दीपक चाहर टाइप प्लेयर को बेच के, या एक आधा और बड़ा प्लेयर किसी को निकाल के। तो ये मैं मानता हूँ भाई कुछ 50-50 है। मुझे नहीं लगता जो एसआरएच की मैनेजमेंट है, इवन उनके कैप्टन हो कमिंस, काव्या हो, डैनियल विटोरी हो, वो एक सीजन टेस्ट करने के लिए ईशान किशन को लाए थे। करेक्ट। वो कम से कम, और यंग प्लेयर है, 23, 24, 25 साल का होगा, 27 साल का शायद, 27 का है, चलो फिर भी यंग है, यंग ही है, तो उतना बुढ़ा तो नहीं है। तो कम से कम आप उसको एक साइकिल तो खिलाओ पूरी, और उसके बाद देखो आपके ऑप्शंस कहाँ पर है। तो 50-50 दूंगा मैं, शायद हो भी सकता है। मुझे भी संभावना ज्यादा नहीं लग रही। एमआई एक ऐसी टीम है जो मन में आता है वो करके मानती है। हार्दिक पांड्या को लाना था तो उस चक्कर में कैमरन ग्रीन गया आरसीबी और आया हार्दिक पांड्या, तो अगर ये कर दें तो भी मैं हैरान। और अंडर द टेबल जो पैसा मुंबई इंडियंस दे सकती है वो कोई और नहीं दे सकता। तो वो तब सारी सेंस जो है वो भूल जाता है आदमी जब आ रहे होते पैसे अच्छे खासे। तो हाँ, अगर ये हो जाए तो भी मैं हैरान नहीं हूँ, बट मैं दिल से चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। तेरा क्या है? मेरे को हाँ सेम है, मैं भी चाहता हूँ कि
ईशान किशन का करियर रिवाइव होते हुए मैं देखना चाहता हूँ। किसी भी टीम में जाए एक पोटेंशियल खिलाड़ी को मैं जाते हुए नहीं मैं पृथ्वी शॉ नहीं देखना चाहता हूँ उसको। सही बात, वो मैं चाहता हूँ कि वो एक प्रॉस्पर करे भाई और दोबारा इंडियन टीम में एंट्री लें। हालांकि वहां पे भी बहुत मुश्किल हो गया है इस समय पे, जो बेचारे 15 में बैठे हैं उनको चांस नहीं मिल रहा। अगला है वेंकटेश अय्यर, एग्जिट फ्रॉम केकेआर है लाइकली, जो किसी को भी सरप्राइज नहीं करेगी। काफी गंदी परफॉर्मेंस दी, लगभग 24 करोड़ रुपए लिए। अब जो सुनने में आ रहा है कि आरसीबी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और वो कुछ हद तक सच है, क्योंकि वो ऑक्शन में इतना प्राइस आरसीबी ने करवाया, और एसआरएच भी इंटरेस्टेड है। एसआरएच भी इंटरेस्टेड अगर क्योंकि ये वाला, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये वाला रीजन आ जाएगा, क्योंकि आपके पास विकेट कीपर ये हो गया, क्लासन है, ये सेंस बना रहा है, ये वाली चीज सेंस बना रही है कि वेंकटेश अय्यर अगर इधर आ गए और अगर ईशान किशन बाय द वे कहीं भी चले गए, ये क्योंकि क्लासन आपके पास विकेट कीपर हो जाए, तो वो हो सकता है। इवन आरसीबी के लिए मैं बोलूं भाई, देवदत्त पडिक्कल अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन देवदत्त पडिक्कल पे भी आरसीबी का कितना भरोसा है हमें नहीं पता, मयंक अग्रवाल पे कितना भरोसा है हमें नहीं पता। सही बात है। अगर आप वेंकी को देखोगे तो सीजनड आईपीएल प्लेयर आप उसे बोल सकते हो। एक सीजन अच्छा नहीं आया, उसके अलावा जितने सीजन खेला सही थे। और एक मैं बस बाहर से ये फेंकूंगा कि अगर आप रसल के आगे देख रहे हो, तो अगर आप लिविंगस्टन के साथ सोच रहे हो कि हम स्वैप कर लें, हो सकता है लिविंगस्टन को आप रसल के तौर पे बैकअप के तौर पे देख रहे हो। अब मैं कहने के लिए बोल रहा हूँ, उसकी संभावना 10% होगी भाई, लेकिन हो सकता है कि भाई, क्योंकि केकेआर का भरोसा नहीं है, वो क्या कर दे। अभिषेक नायर को भी हेड कोच बनाया भाई ने। और जो तू कह रहा है उस बात की स्पेकुलेशन भी है भाई, सुनने में आ रहा है कि वेंकी और लिविंगस्टन की स्वैप डील हो सकती है, और प्लस थोड़ा कैश लगेगा आई थिंक उसमें, बट हो सकती है। तो ये रूमर थोड़ा मुझे जो सेंस बनाते हुए दिख रहा है ना भाई, एक्चुअली में वो वेंकी और ये एसआरएच वाला दिख रहा है। हाँ, मतलब अगर वो आरसीबी में भी आ जाता है मैं हैरान नहीं हूंगा। इंटरेस्टेड थे वो लोग, और वो लिविंगस्टन को की बलि चढ़ा देंगे उस क्या आप, मैं एक और सवाल फेंक रहा हूँ, क्या आप कोहली के आगे देखोगे? कोहली के आगे, क्योंकि कोहली का भी भाई, कोहली के आगे मैं वेंकटेश अय्यर तो नहीं देखूंगा। लेकिन जो बात आ रही है कि विराट खुद कह रहे हैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू मत करो, मेरा चेहरा इस्तेमाल मत करो, ये तो सिर्फ रूमर्स हैं। ये शायद भाई स्ट्रॉन्ग सोर्सेस रूमर्स हैं, जो विराट कोहली के करीबी उन्होंने बताया ऐसा। अगर ऐसा है तो आप क्या विराट कोहली का कोई बैकअप देखोगे, या बोलोगे नहीं जी ठीक है, जब मेगा ऑप्शन आएगी तब देखेंगे? 2027 तक आप देख रहे हो विराट को खेलते हो आईपीएल? भाई मैं तो बियॉन्ड देख रहा हूँ, 2027 के भी बियॉन्ड देख रहा हूँ। अनटिल एंड अनलेस जो कोहली को हम रिसेंटली देख रहे हैं वो थोड़ा कुछ और मोड में जा चुके हैं, जैसा हम कोहली को बेसिकली एसोसिएट करते हैं, ये चीखते चिल्लाते हुए, वो थोड़ा सा कहीं दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। हो सकता है मन उठ गया हो भाई, हो सकता है वो चीज है। नहीं तो फिटनेस और जो क्रिकेटिंग एबिलिटीज है वो तो उसको देखते हुए तो कहीं से नहीं लगता कि ये बंदा 2030 तक नहीं खेलेगा आईपीएल की बात करें तो। ये भाई जब एमएस धोनी अभी खेल रहे हैं तो विराट कोहली यार खेलो 50 तक, तो वही वाली बात है। बाकी मुझे लगता है ये थोड़े रूमर ज्यादा हैं, स्पेशली जब कोहली जैसा बहुत ही बड़ा नाम आ जाता है। पीछे कुछ उनकी मदर से रिलेटेड भी रूमर्स आ रहे थे कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं ज्यादा नहीं घुसूंगा उसमें, बट ऐसा कुछ था नहीं। तो वो भी ऐसा आ रहा था कि क्लोज सोर्सेस से है, बट ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं तो उम्मीद ही करूंगा क्रिकेट के लिए कि विराट कोहली जितना लंबा खेले भाई, और आईपीएल को चाहिए विराट, आईपीएल की सेक के लिए कि जितना लंबा विराट खेले उतना बढ़िया रहेगा। बिल्कुल भाई। तो यहाँ 2 रूमर्स एड्रेस कर दिए हमने, क्या बात है, वेंकी वाला भी और विराट वाला भी। एक जो सुनने में आ रहा है भाई, ग्लेन मैक्सवेल रिलीज होंगे या तो ट्रेड होंगे। ट्रेड में जो इंटरेस्टेड है वो भी मैं बता देता हूँ, चेन्नई बहुत इंटरेस्टेड है और जीटी बहुत इंटरेस्टेड है, और ये दोनों ही सेंस बनानी है। जीटी फिलिप्स के लिए और सीएसके को चाहिए। वॉशी जाता है तो वैसे भी आपको चाहिए आपको, और आपको सीएसके चाहिए। सीएसके तो मैं कह रहा हूँ उस नंबर पे, खास तौर पे मेरे को ऐसा लगता है सैम करन अगर चले गए तो आपको वहां पे एक स्पिन ऑलराउंडर चाहिए। मैक्सवेल वो जगह बिल्कुल आराम से पूरी कर सकते हैं, और पसंद भी आएगी वो लीडरशिप। जीटी की मैं बात करूं भाई, एक तो शर्फिन रदरफोर्ड का भी कुछ नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। इवन आप फिलिप्स का तो आप कह ही नहीं सकते। वॉशी सुंदर ने बहुत अच्छा बोला, उनको भी एक ऑलराउंडर चाहिए। और मैक्सवेल जो मर्जी हो, बॉलिंग का कोटा भाई वो 4 ओवर आपको दे सकता है, और बैटिंग तो उसकी गजब ही है भाई। नेहरा जी ना निकलवाते हैं, बेस्ट ये देखा हमने, नेहरा जी ने टैलेंट बंदों का जो था भी नहीं वो भी निकाल दिया। भाई जीटी शुभमन गिल को जो बनाया है जीटी ने ही बनाया है, उसमें नेहरा जी का बहुत बड़ा हाथ है। और 2022 में वो टीम याद कर भाई, किसने चांस दिया था उस मैंने तो भाई 0% चांस दिया था। वो टीम जिता दी। अब उसमें कोच का भी हाथ है, मैनेजमेंट का भी हाथ है, और कैप्टन का भी हाथ है, लेकिन नेहरा जी की है, कोर है उस टीम का, वो दिख रहा है। नेहरा जी ने कर दी केजी, बिल्कुल। जीटी वालों की तो कर रखी है भाई वेट ड्रीम्स, ऑल डे ऑल नाइट लॉन्ग। अब एक और रूमर है, सैम करन टू आरसीबी। अब वो वापस बदले में कौन है, वो शायद बेथल है। ओके, मेरे को यहाँ थोड़ा सा फालतू ही लग रहा है ये जो संभावना है। बेथल क्यों छोड़ेगी आरसीबी यार? बेथल है अपकमिंग स्टार, और सैम करन है थोड़ा ढलते हुए स्टार, और आपके पास रचिन रविंद्रा है। दो लेफ्टी भाई, डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्रा वाली गलती दोबारा क्यों करोगे? और आपके पास जगह भी तो नहीं है। मेरे को इसमें ये मैं सिरे से निखारनी, जो भी कहते हैं, सिरे से निकाल दिया। तो मैंने रिजेक्ट कर दिया भाई रूमर। अब एक और एसआरएच से रिलेटेड भाई बहुत रूमर्स चल रहे हैं।
नीतीश कुमार रेड्डी एंड दीपक चाहर स्वैप डील। भाई ये स्ट्रॉन्ग रूमर है भाई, ये क्या है ये, लेकिन लाइक फॉर लाइक इसमें तो एक ही टीम का घाटा दिख रहा है मुझे, वो एसआरएच है। एसआरएच पता नहीं क्या कर रही है, अगर ये ऐसा है। हाँ, ऐसे तो कर नहीं रही, अगर कर रही है तो बहुत बुरा है, क्योंकि आप देखोगे लाइक फॉर लाइक नहीं है भाई। नीतीश कुमार रेड्डी की बैटिंग ज्यादा मजबूत है, दीपक चाहर की बॉलिंग ज्यादा मजबूत है। चलो वो भी छोड़ो, आप सोच रहे हो कि हम बेसिकली भुवी का रिप्लेसमेंट लेंगे। दीपक चाहर भाई कम ऑन, उससे तो भुवी ले भाई मेरे को थोड़ा खिला दो, मैं उससे अच्छा रिप्लेसमेंट बन सकता हूँ। थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन ठीक है भाई। दीपक चाहर को अभी देखो बिग बॉस पर आने पड़ रहा है ये सब करने, अपनी बहन को उनकी बहन, हाँ ये सब भी चल मैंने ये इंस्टा पे देखा था। तो दीपक चाहर सलमान खान से मिल रहे हैं, तो ये दिन अगर आपके आ गए हैं तो मेरे को लगता है अच्छे ज्यादा दिन तो है नहीं। पहली बात तो ये, तो इसका मतलब एमआई तो छोड़ रही है, इसका मतलब ये तो साफ है। तो यहाँ से इनकी पतन की शुरुआत तो हो चुकी है। लेकिन दीपक चाहर भाई ऐसा बॉलर के तौर पे भाई वो बहुत ढल गए हैं। पेस देखो ना, 120-25 की पेस है, और वो जो निपिनेस हम कहते हैं वो नजर नहीं आ रही है भाई। और भाई रेड्डी, मैंने माना रेड्डी ने भी कोई ऐसा बम नहीं उखाड़ दिया है, लेकिन फिर भी यंग प्लेयर है, लोकल के लिए खेल रहा है भाई, लोकल टैलेंट है, आंध्रा से आई थिंक आते हैं। हाँ? वो तो एसआरएच से तो बहुत अच्छा टाई बनता है, मुझे लगता है इस उम्र में भी ज्यादा जान नकार दो भाई, इसको नकार सकते हो, नकार दिया है। हाँ, हालांकि इनको चाहिए एक न्यू बॉल बॉलर, एसआरएच को चाहिए, लेकिन बेटर, बट आई थिंक वो शमी को अगर रिलीज कर देते हैं तो उनके पास इनफ बजट आ जाएगा कि वो ऑक्शन में जो मन करे उसको उठा। करेक्ट है। डेवन कॉनवे टू बी रिलीज्ड, एंड डेवन कॉनवे और इसका डोनोवान फरेरा का स्वैप भाई, ये तो ये इतना लो प्रोफाइल स्वैप है ना। पहली बात तो भाई डेवन कॉनवे, एक आपने अभी बात की थी कि अगर जॉस बटलर व्हील चेयर पे भी हो, मैं दूसरे प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, मैं जॉस बटलर को चुनूंगा। लेकिन मैं भी यही बोलूंगा कि अगर कॉनवे व्हील चेयर पे हो ना, तो मैं डोनोवन फरेरा को नहीं चुनूंगा भाई। क्यों भाई, डोनोवन फरेरा क्यों है, क्या सॉल्व करेगा सीएसके के लिए, वो मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई। तो ये भी रूमर भाई रिजेक्टेड है कंप्लीटली। एक और रूमर है, अब मैं सारे रूमर निकाल भाई, एक और रूमर एसआरएच का भी, राहुल चहर और वो मुजीब वाला। बता। राहुल चहर और मुजीब का है, जो मतलब मुजीब या स्लैश, इनके सारे एमआई से चल रहे हैं। सारे एमआई से चल रहे हैं। काव्य और आकाश अंबानी का पता नहीं क्या चल रहा है, अब शादीशुदा है वो, गलत उसमें मत लेना। लेकिन अगर आप देखोगे तो इनमें ये तीन जो ट्रेड रूमर है ना, ईशान किशन वाला ले लो, चाहर वाला ले लो, या दीपक चाहर वाला ले लो, तो ये सारे रूमर चल रहे हैं कि अब राहुल चाहर वापस मुंबई में आएंगे और यहाँ से अल्लाह गजन पर या मुजीब उस तरफ जाएंगे। पॉसिबल, मतलब मैं उतना इसको रिजेक्ट नहीं कर पाऊंगा पूरे तरीके से, क्योंकि क्या सेंस बना रहा है थोड़ी राहुल चाहर 2020 का आईपीएल जो बेस्ट आया मुंबई के लिए आया आईपीएल में, और मुजीब जैसा प्लेयर एसआरएच को वाकई में चाहिए। कमिंदू से कब तक काम चलाओगे आप, आपको चाहिए एक मिस्ट्री स्पिनर सॉर्ट ऑफ, तो इसको मैं दे दूंगा भाई, मैं फिर भी इसको दे सकते हो 70% में मान लूंगा कल को हो गया तो। ये एक अच्छा रूमर है। एक बिल्कुल ही फालतू में हमने दुनिया मतलब इंटरनेट पे जो थे सारे एक जगह पे चले गए, ला दिए ताकि आपको कहीं और ना देखना पड़े। करेक्ट है। एक है ऋषभ पंत रिलीज करेगी एलएसजी, मुझे कहीं से नहीं लगता तो मुझे भी नहीं है। और एलएसजी जो गलती उन्होंने केएल राहुल के साथ करी, मुझे लगता नहीं ऋषभ पंत को जितना वो बैक करते हैं संजीव गोयनका। केएल को भी 3 सीजन दिए भाई, और जिस हिसाब से आप ये देखो ना कि संजीव गोयनका की इमेज बनी हुई है, ये जब आप इमेज तो है, देखो जब आप भाई एक बिलियनर आदमी होते हो, आपको अपनी इमेज की बहुत परवाह होती है। अगर ऋषभ पंत को भी रिलीज कर देंगे तो ये संदेश जाएगा कि इस टीम का भाई कप्तान कोई नहीं बनना चाहिए। मगर मेरे को बोलोगे शायद मैं भी ना बनूं कप्तान, ऐसा होगा फिर हिसाब से। मतलब अगर असली में बोलोगे तो मैं बन जाऊं, अगर बोलोगे सड़क से उठा के स्टार बनाने वाली बात होगी, तो ऋषभ पंत मुझे लग रहा है भाई इस टीम में रहेंगे, तो ये नकार दो अभी कम से कम अगले मेगा ऑक्शन तक तो ऋषभ इसी टीम में है। सही बात। अब एक जो सबसे बड़ा रूमर है, जो साला चले जा रहा है, दिमाग का घोसड़ा हो गया। हाँ, 3 महीने हो गए। संजू सैमसन केकेआर, संजू सैमसन सीएसके, संजू सैमसन आरआर। अब सीएसके वाला एंगल दे देता हूं पहले। जो ये क्रिकबज़ ने रिपोर्ट करा है, ये हवा का रूमर भी नहीं है, कि वो कह रहे हैं कि हमें या तो रविंद्र जडेजा दे दो इसके बदले संजू के, या हमें वो दे दो ऋतुराज गायकवाड़, और ऋतुराज गायकवाड़ दे रहे हो तो साथ में दुबे भी जोड़ दो। हाँ, तो सीएसके ने क्या हुआ, सीएसके ने कहा वही ले लो, आगे बैठ तुसी है, मतलब उन्होंने तमिल में कहा होगा ऑफ कोर्स। तो जो मतलब सीएसके ने साफ कहा है कि हम किसी भी प्लेयर को आपको देने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सीधा उसको खरीदने में। वही बोला हो कि हम वो दे देंगे। हाँ, ये सब प्लेयर नहीं दे सकते आपको। हाँ, वही चीज है। तो वो संजू को डायरेक्टली खरीदने के चक्कर में, इसका मतलब है वही डेवन कॉनवे, ये विजय शंकर, दीपक हुड्डा और 2-4 प्लेयर्स रिलीज करके जो उनके पास बजट आता है उससे वो। यानी संजू सैमसन भाई एज अ बैटर जाएंगे, कप्तान के तौर पे नहीं जाएंगे। मतलब फ्यूचर कैप्टन तो है डेफिनेटली। मतलब ऋतुराज गायकवाड़ जो होगा, एक मैन में 2 तलवारें नहीं रह सकती भाई। बट अगर तेरी टीम में लेट्स से संजू भी है और ऋतुराज भी है, जस्ट इन केस, तो किसको कैप्टन बनाएगा? मैं संजू को बनाऊंगा। मैं भी संजू को बनाऊंगा। तो वो देख, और ऋतुराज लेकिन सीएसके ने कंफर्म लगा रहा है। वो जो लुंगी वाले अंकल आते हैं ऑक्शन में, वो भी संजू को ही बनाएंगे। मुझे लेकिन ऐसा लग रहा है भाई
ये शायद ऋतुराज के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो वहां कहीं एल्बो फ्रैक्चर करा के तो मिड सीजन में बाहर निकाल दिया धोनी को कैप्टन बनाने के लिए। ये ना हो जाए कि ऋतुराज और वो है ले ये चल रहा है। हो सकता है भाई, हो सकता है। तो ये है। अब इसमें क्या है कि संजू सैमसन आपको ऑल टुगेदर ऑक्शन में ना दिखे, स्वैप हो जाए, ट्रेड हो जाए कहीं पे, ये पॉसिबल है। केकेआर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और उनके पास बजट निकल आएगा। हाँ, वो 5-6 प्लेयर रिलीज करेंगे और उनके पास कुछ 20-25 करोड़ रुपए आ सकते हैं। वहां एक प्रॉपर डेस्टिनेशन है जहां उसको कैप्टनसी करने को भी मिलेगी और अपनी चलाने को मिले ना मिले ये नहीं पता। करेक्ट। जिसको नहीं पता, संजू सैमसन आरआर से खफा ही इसलिए कि उन्होंने जॉस बटलर को रिलीज जाने दिया। इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज चल रही थी, उसमें उन्होंने डिनर पे ये सब बातें करी हैं। ये क्रिक बज़ ने रिपोर्ट करा, हवा की और बात उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स को बताया था। हाँ, उन्होंने तो वो उस बात से खुश नहीं थे और भाई आपको खुश होना भी नहीं चाहिए। मैं भी नहीं होता, क्योंकि बटलर की जगह रिटेन किसको किया? हेटमायर को। मतलब बटलर, हेटमायर, फिर भी तो क्या वो प्लेयर वो थे जब व्हील चेयर में वाली बात करी? वही थे भाई, वही थे भाई। मैं तो बटलर को एनी डे लूंगा, चाहे वो जिस भी कंडीशन में हो। मैं भी भाई। तो वो चीज है। अब इसमें 3 पॉसिबल सिनारियोज हैं कि वो आरआर जा सकते हो, आरआर से सीएसके जा सकते हैं, केकेआर जा सकते हैं, और थर्ड सिनारियो कि वो आरआर में ही रहेंगे। वो मुझे मुश्किल लग रहा है। मुझे लग रहा है शायद तो केकेआर। लेकिन जो ये ट्रेड डील है या स्वैप डील है तो फ्रेंचाइज के हाथ में है ना, मान ले नहीं कर पाए वो, उनके टर्म्स नेगोशिएट नहीं हुए, फिर ये हो सकता है वो विड्रॉ ही कर लें सीजन से। खराब खट्टे मन से खेले ना खेले, बट विड्रॉ करेंगे तो बैन लग जाएगा। लेकिन फिर 2026 का वर्ल्ड कप भी है। 2026 का वर्ल्ड कप अब ये बड़ा दिक्कत वाली बात। 2026 का वर्ल्ड कप तो पहले ही, बाद में है ना, आईपीएल से पहले है। ये भी है। हाँ, आईपीएल से पहले है, तो वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि वो विड्रॉ फिर भाई हो सकता है, अगर मन ही नहीं है, बिल्कुल ही मन नहीं है, खेलना तो पड़ेगा भाई। अब प्रोफेशनलिज्म है यहाँ पे, आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, कहेंगे ठीक है आउट और 0 पे ले लो। हाँ, वो अब जैसे इस सीजन भी आई थिंक बाद के मैचेस तो खेले ही नहीं, अधूरा मन से खेलोगे तो भाई परफॉर्मेंस नहीं आने वाली। तो ये है भाई कुल मिला के रूमर्स। समराइज मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे थे, बट जो टॉप ऑफ द माइंड में आते हैं कि सुंदर टू सीएसके इज ऑलमोस्ट डन। यस, वेंकी कुड कम टू आरसीबी या एसआरएच, किशन कुड गो बैक टू एमआई, नीतीश कुमार रेड्डी और दीपक चार वो लग नहीं रहा, हमें तो नहीं लग रहा कम से कम। फिर ये लिविंगस्टन और उसकी वेंकी की स्वैप डील की बात चल रही है, ग्लेन मैक्सवेल की जीटी और सीएसके की बात चल रही है, और ये फिर लास्ट में जो एलिफेंट इन द रूम है संजू सैमसन का क्या होगा। आप बता सकते हो, आपको क्या लगता है कि वो कहाँ एंड अप करेंगे? सीएसके में, आरआर में, खुद केकेआर में, ऑल टुगेदर कहीं और ही चले कोई नया ही प्लेयर आके डार्क हॉर्स उठा के उसको ले जाएगा? कुछ नहीं कह सकते इस समय पे। तो रूमर्स के लिए आईपीएल के ये सब है। लेकिन अब हम क्या शुरू करने वाले नई सीरीज, रिटेंशन। उसमें एक एक क्लब में डिटेल में बात करेंगे, 15-15, 20-20 मिनट। हम वो एक वीडियो नहीं बनाएंगे जिसमें 10 कर दिए, करेक्ट, अलग अलग डालेंगे। तो आप उसके लिए भाई आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको पता लगे नई वीडियो डाली है। और अगर यूट्यूब ऐप पे देख रहे हो भाई तो हाइप कर दो वीडियो, 620 पॉइंट हफ्ते में 3 ही कर सकते हो तो एक तो हमारी करो कम से कम। सही बात है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।